हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज कोर्स करा रहे हैं, जिसमें हम अब तक कई सारे चैप्टर कर भी चुके हैं। तो जिन भाइयों ने कंप्लीट चैप्टर नहीं देखे हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जाके सबसे पहले उन चैप्टर्स को देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। चलिए बात करते हैं आज की। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क करने वाले हैं और टाइम एंड वर्क की आज है क्लास नंबर 13। क्लास नंबर 13 है। इससे पहले हम क्लास 12 इनकी देख चुके हैं। हमने बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चन किए, सारे टाइप के क्वेश्चन किए। तो जिन भाइयों ने क्लास 12 नहीं देखी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाइए और कंप्लीट चैप्टर को खत्म कर दीजिए। चलिए बात करते हैं आज की क्लास नंबर 13। आज क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं ठेकेदार पर आधारित प्रश्नों को। आपने देखा होगा टाइम एंड वर्क में यानी समय तथा कार्य में ठेकेदार पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे कि एक ठेकेदार जो एक ठेका लेता है और इतने दिन में इस ठेके को पूरा करना होता है। कुछ मजदूर चले जाते हैं, कुछ मजदूर आ जाते हैं, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को आज जो है, उन्हीं समस्याओं को जो आज निपटाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 110 की, यानी 110 नंबर कहता है कि एक ठेकेदार 120 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है और 100 मजदूर को काम पर लगा देता है। 120 दिन में एक सड़क बनाने का उसने ठेका लिया, ठेकेदार ने, कॉन्ट्रैक्टर ने, और 100 मजदूर उसने काम पर लगा दिए। तो 45 दिन बाद उसने पाया, क्या पाया? 45 दिन बाद उसने पाया कि 1/4 काम ही समाप्त हो पाया है। 1/4 काम ही समाप्त हो पाया। कब देखा उसने? ये देखा उसने 45 दिन के बाद कि 1/4 काम ही समाप्त हुआ है, 100 मजदूर मैंने काम पे लगाए थे। लेकिन टाइम टोटल कितना था? टाइम था 120 दिन, यानी 120 दिन में उसे काम को पूरा करना था। आगे बढ़े, कह रहा है शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए, किस पर? समय पर समाप्त करने के लिए कितने मजदूर और चाहिए होंगे? हमें और कितने मजदूर चाहिए होंगे कि जो हमारा काम है वो समय पे समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होती होगी आपको कि कैसे किए जाएं, लेकिन मैं आज आपको एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके से जाइएगा, हर एक क्वेश्चन जो है आपका हो पाएगा। चलिए, क्या कहता है? एक ठेकेदार जो है 120 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है। इस लाइन को भूल जाओ, यहां से पढ़ो। कह रहा है 100 मजदूर को काम पर लगा देता है। कितने मजदूर काम पे लगाए? दोस्त, उसने 100 मजदूरों को काम पर लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है 45 दिन बाद वह पाता है कि 1/4 काम समाप्त हुआ। कितना काम समाप्त हुआ? सर 1/4 काम ही समाप्त हुआ। कितने दिन बाद उसने देखा? सर 45 दिन बाद देखा। यानी उन 100 मजदूर ने 100 मजदूर जो थे उन्होंने 45 दिन तक काम किया और काम हो कितना पाया? सर 1/4 ही काम हो पाया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े हम। कहता है शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए। तो शेष काम आपका दोस्त बचा कितना? सर शेष काम हमारा बचेगा 1/4, तो ये हो गया है, तो बचा कितना? बचा हमारा 3/4 काम। ठीक है, ये 3/4 कहां से आया? तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। 1/4 ये आपका काम हो चुका है, टोटल काम 1 होता है, तो 1 में से जब 1/4 घटाओगे तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, जब आपके पास 1/4 है, आपको शेष काम बताना है, तो कैसे निकालोगे? जस्ट नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर घटा दोगे। 4 में से 1 जाएगा, 3 बच जाएगा, और ये वाला आपका ऐसे रहेगा। आगे 3/4 तो डायरेक्ट ही आप कर सकते हो, जरूरत नहीं है आपको एलसीएम वगैरह लेने की। ठीक है, चलिए, तो 3/4 जो काम आपका शेष रह गया। कह रहा है और कितने मजदूर चाहिए होंगे? और कितने मजदूर चाहिए होंगे? तो आपने मान लिया कि टोटल मजदूर जो थे आपके एक्स रहे होंगे। ठीक है, टाइम कितना रह गया? टाइम आपका कितना रह गया दोस्त? टाइम था कितना? सर टाइम जो हमारा था 120 दिन का टाइम था। ठीक है, 120 दिन का टाइम था, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जिसमें से 45 दिन तो कंप्लीट हो गए। 45 दिन कंप्लीट हो गए, यानी 45 दिन तक तो काम हो गया। तो इनको 45 को घटा दो, कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। तो 75 दिन अभी बाकी हैं, तो 75 आपने यहाँ पे लिख लिए। कोई दिक्कत नहीं हुई, समझ में आ गया अच्छे से? चलिए अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आपने देखा ये भी 4 है नीचे, ये भी 4 है, 4 से 4 खत्म हो गया, ये 3 है यहाँ पे, ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, और यहां से काट दो, 25 से कम 25 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, 45 की 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। कितना आ गया दोस्त? 180 आ जाएगा। लेकिन इसने क्वेश्चन में हमसे कहा क्या है कि और कितने मजदूर चाहिए होंगे? तो ये जो आए, ये आपके टोटल मजदूर आए, मतलब जो बाद में इंक्लूड कर लिए आपने, यानी मतलब बाद में जो और बुला लिए मजदूर, वो आए हैं आपके। तो और कितने मजदूर चाहिए होंगे? तो और चाहिए होंगे मजदूर की आवश्यकता या जरूरत लिख लो। कितने और जरूरत होगी? सर हमारे पास टोटल जो है 180
मजदूर है थे काम करने के लिए, यानी हमने यहाँ पे लगा दिए थे, उसके बाद जो काम जो है हमारा 180 जो मजदूरों ने कर दिया, जिसमें से क्या हुआ कि 100 मजदूर ऑलरेडी काम कर रहे थे। ठीक है, 100 ऑलरेडी काम कर रहे तो बचे कितने, 80 बचे। तो 180 में से आपने 100 घटाया तो 80 जो है मजदूर और चाहिए होंगे हमें इस काम को समाप्त करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी इस क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, यहां तक आपको समझ आ गया होगा, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है एक ठेकेदार 40 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है और 25 मजदूरों को काम पर लगाता है। 24 दिनों के बाद वह पाता है कि 1/3 काम ही समाप्त हुआ है। शेष काम को समय से 4 दिन पहले करने के लिए कितने, 4 दिन पहले समाप्त करने के लिए कितने और मजदूर चाहिए होंगे। तो अब इस बार काम क्या करना, काम इस बार आपको समय पर खत्म नहीं करना है। तो दोस्त काम आपको 4 दिन पहले समाप्त करना है। तब पूछ रहा है कि कितने और मजदूर चाहिए होंगे। तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, जैसे किया है क्वेश्चन को वैसे ही करना है। ये कहता है कि एक ठेकेदार 40 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है। ऊपर वाली लाइन को भूल जाओगे, लाइन को स्टार्ट करोगे, कह रहा है 25 मजदूरों को काम पर लगाता है। 25 मजदूरों को उसने काम पर लगाया, ठीक है, और 24 दिनों के बाद वह पाता है कि 1/3 काम समाप्त हुआ। कितना काम समाप्त हुआ दोस्त, 1/3। कितने दिन में सर, 24 दिन में। ये 24 दिन बाद उसने देखा, 24 दिन बाद उसने गौर किया कि जो काम था हमारा 25 मजदूर लगाने पे सिर्फ 1/3 ही हो पाया। चलिए, बराबर में लगाओगे निशान, बराबर का इक्वल का निशान लगाया आपने। कह रहा है कि शेष काम को समय से 4 दिन पहले समाप्त करने के लिए शेष काम बचा कितना, सर शेष काम बच गया 2/3। 2/3 कैसे आया, मैंने आपको बताया था 1/3 होता है, जस्ट ऊपर वाला नंबर घटा दोगे, 3 में से एक जाएगा 2 और ये 3 तो आपका ऐसे ही रहेगा, आ गया 2/3। तो जैसे आपको हमेशा इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, एलसीएम मत लेना। चलिए 2/3 आ गया। कहता है काम को 4 दिन पहले समाप्त करना है। काम को कितने, 4 दिन पहले समाप्त करना है। तो काम थे आपके पास कितने दिन, सर हमारे पास टोटल 40 दिन थे। 40 दिन थे जिसमें से 24 दिन यहाँ पे खर्च हो गए, तो कितने दिन बचे, तो ये बचे यहाँ पे 6 और ये कितना बचा 16। 16 दिन यहाँ पे जो आपके रह गए हैं। कह रहा है और जो है 4 दिन पहले समाप्त करना है, यानी उन 16 दिनों में समाप्त नहीं करना आपको। 16 दिन में समाप्त करोगे तो काम समय पे समाप्त होगा, लेकिन आपको 4 दिन पहले समाप्त करना है। 4 दिन पहले समाप्त करना है, 4 और घटा दो, कितना बच गया 12। यानी काम को जो है आपको 12 दिन में समाप्त करना है, और आपने मान लिया कि टोटल जो थे वो x रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो 3 से 3 खत्म हो गया, 2 से 2 छिक 12 हो गया, 6 से 6 चौक 24 हो गया। तो 25 चौके कितना हो गया, x की वैल्यू आ गई 25 चौके 100। ठीक है, हमसे कहता है कितने और मजदूर चाहिए होंगे। तो दोस्त आपके कितने और चाहिए होंगे, यानी कितनी, यहां लिख देता हूं मैं, और जरूरत कितनी और होगी, सर टोटल जो थे 100 थे, 100 में से इसने कितने लगा दिए सर 25, इसने काम पे पहले ही लगा दिए। तो अब कितने बचे सर 75 बचे। यदि 75 मजदूर और लगा देगा काम पे तो काम जो है आपका 4 दिन पहले समाप्त हो जाए, यानी ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही हो जाए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। टोटल 40 दिन थे, 40 में से 25 यहाँ पे खर्च हो, सॉरी 24 जो है यहाँ पे खर्च हो गए, बचे 16 दिन। लेकिन 16 दिन पूरे लगाएगा तो काम समय पे समाप्त होगा, लेकिन काम जो है इसने 4 दिन पहले समाप्त करना है। तो उन 4 को घटा दोगे तो कितने बचे, 12 बचे। तो 12 जो है यहाँ पे डेज लग जाएंगे। जो आ गया आपका 100 आ गया। 100 में से जो टोटल पहले लगाए थे मजदूर कितने लगाए थे, 25 लगाए थे, 25 आपने घटा दिए, 75 जो है आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत आसान है, 2 लाइनों में आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है एक ठेकेदार ने एक कार्य को 124 दिनों में करने का ठेका लिया। ठीक है, कह रहा है 120 व्यक्ति नियुक्त किए और 64 दिनों के बाद उसे पता लगा कि 2/3 काम ही पूरा हो पाया है। ठीक है, तदनुसार वह कितने व्यक्ति को घटाकर कार्य निश्चित समय पर पूरा कर सकता है। हटाकर यानी इस बार जो है जो आपके मजदूर लगे हुए हैं उनको घटाना यानी हटाना है। जो काम पे एक्स्ट्रा मजदूर लगे हुए हैं उनको हटाना है। तो बिल्कुल फिक्र मत करना, जैसे कराया हमने जो 2 क्वेश्चन पिछले किए हैं वैसे ही करोगे। वहां भी घटाते थे, यहाँ भी घटा दोगे तो आपके पास पता लग जाएगी कितने जो है आपको हटा देने काम पे। तो कह रहा है 124 दिनों में काम को पूरा करना है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको, ऊपर वाली लाइन भूल जाओगे, कहां से स्टार्ट करोगे, नीचे से स्टार्ट करोगे कि 120 व्यक्ति नियुक्त करता है वो। ठीक है, और 64 दिनों के बाद उसे पता लगा, कितने दिनों के बाद पता लगा उसे, 64 दिनों के बाद पता लगा।
कितना काम हुआ, उसने देखा कि सिर्फ 2/3 ही काम समाप्त हो पाया है। तो काम बचा कितना दोस्त, सर 2/3 तो यहाँ पे काम समाप्त हो गया। तो करते क्या थे, इस 3 में से इस 2 को घटा देते थे तो 1 आ जाता था, और ये नीचे 3 आपका ऐसे रहेगा। यानी काम कितना बचा दोस्त, 1/3 अभी काम शेष रह गया है। चलिए, तो कह रहा है तदनुसार वह कितने व्यक्ति को हटाकर कार्य निश्चित समय पर पूरा कर सकता है। निश्चित समय पे पूरा करना है, तो भैया आपने देखा टोटल 124 दिन थे, जिसमें से इसने खर्च कितने कर दिए, 64 दिन तो इसने खर्च कर दिए। तो बचे कितने दिन अभी, सर इसमें से अभी 60 दिन जो है हमारे बचे हैं। तो 60 आपने यहाँ लिखा, टोटल आपने x मान लिया होगी, x रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब इसको काट पीट देंगे तो आंसर जो है आपका आ जाएगा। चलिए काटते पीटते हैं इसको, 3 से 3 खत्म हो गया दोस्त आपका, और 2 से इसे काट दोगे, 2 6 12, सीधा सीधा काट दो, यानी 60, 60 से 60 खत्म हो जाएगा आपका। बचा कितना, x की वैल्यू बच गई आपके पास दोस्त 64। 64 जो है आपके पास x की वैल्यू बच गई। टोटल कितने रहे होंगे, टोटल जो है 64 रहे होंगे। और उसने व्यक्ति नियुक्त कितने कर दिए, सर उसने व्यक्ति तो उसने नियुक्त कर दिए 120 नियुक्त कर दिए, जबकि सिर्फ 64 ही लगने थे। तो 64 घटा दोगे तो दोस्त आपने देखा कितने फालतू लग गए, सर 56 फालतू लग गए। यानी 56 यदि ये नहीं होते काम पे तो काम कितने समय पे पूरा हो जाता, 64 व्यक्ति से ही काम जो है आपका समय पे पूरा हो जाता। तो बस इतना ही करना है। यदि हटाने वाला भी क्वेश्चन आ जाएगा तब भी वही करना है आपको, ठीक है। ज्यादा वाले बड़े वाले जो नंबर में से आपको छोटा वाला नंबर घटा देना है, तब भी आपका वही सेम आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, यदि आपको नहीं समझ आया, किसी भाई को नहीं क्लियर हुआ होगा, तो दोस्त आपने क्या किया, जैसे करते थे वहां तक तो आपने वैसे ही कर लिया, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू आपकी 64 आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो कह रहा है कि और जो एक्स्ट्रा मजदूर है कितने हटा दे कि कार्य जो है समाप्त जो हो जाए टाइम से पहले समाप्त हो जाए। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे 2/3 काम तो पहले ही हो चुका है। बच्चा कितना है, 1/3 काम, यानी काम पे मजदूर ज्यादा लगे हुए हैं, यानी काम जो है और जल्दी पूरा हो जाएगा। भैया और जल्दी करवाना नहीं है, हमें समय पे करवाना है। समय पे करवाना है तो क्या करना है सर, यहाँ से 64 आ गया, और टोटल व्यक्ति थे कितने सर, 120 मजदूर लगे हुए थे, तो 64 आपने घटा दिया, 56 जो है आ गया। यानी 56 जो है आपके एक्स्ट्रा रहे होंगे, 56 एक्स्ट्रा मजदूर रहे होंगे, उनको हटा दो, ठीक है। काम समय पे समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। कह रहे एक ठेकेदार ने किसी रोड को 30 दिनों में बनाने का ठेका लिया और 15 व्यक्तियों को कार्य पर नियुक्त कर लिया, लेकिन 24 दिन बाद उसने पाया कि अब तक केवल आधा रोड ही बना है। कितना, आधा रोड ही बना पाया है वो लोग। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े हम। कहता है तो बताएं कि कितने व्यक्ति को वह काम पर लगाए, यानी कितने व्यक्ति काम पे और लगा दे कि रोड जो है अपने पूर्व निर्धारित अवधि पर पूरा हो, यानी जो उसने टाइम निश्चित किया था उस पे वो जो काम है हमारा खत्म हो जाए। तो कुछ भी नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तरीका आपको बता दिया गया है, क्वेश्चन में वही लगा देना। पहली लाइन को भूल जाना, स्टार्ट करना। कितने व्यक्ति लगाए गए सर, 15 व्यक्ति कार्य पे नियुक्त किए गए, 15 व्यक्ति जो है कार्य पे नियुक्त किए गए, ठीक है, नियुक्त किए गए। लेकिन 24 दिन बाद उसने पाया कि, कितने दिन बाद पाया उसने, 24 दिन बाद उसने भाई इंस्पेक्शन किया होगा, 24 दिन बाद उसने पाया कि काम का सिर्फ 1/2 काम ही पूरा हो पाया, यानी आधा काम ही पूरा हो पाया है। आगे कहता है तो बताएं कितने व्यक्ति काम पे और लगाने चाहिए कि काम जो है समय पे पूरा हो जाए। तो काम बचा कितना है सर, 1/2 काम ही बचा है। 1/2 काम यहाँ पे हो गया और 1/2 बचा हुआ, यानी आधा काम हो गया, आधा बचा हुआ है। टोटल काम 1 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आधा आपने यहाँ पे लिख दिया। तो मजदूर रहे होंगे आपने x मान लिए, और यहाँ पे डेज कितने बचे, टोटल डेज कितने थे सर, 30 डेज थे, जिसमें से 24 उसने पहले ही खर्च कर लिए। तो बचे कितने, यहाँ पे 6 दिन बचे, 6 दिन बचे, 6 आपने यहाँ पे लिख दिए। चलिए इसको काट पीट देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 2 से 2 खल्लास हो गया आपका, 6 से 6 चौक 24 हो गया, और 15 चौका 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 60 आ गई। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई दोस्त, 60 आ गई। तो दोस्त 15 व्यक्ति कार्य पे नियुक्त किए गए थे, तो कितने और चाहिए होंगे। ये सर काम जो इन्होंने खत्म किया, टोटल 60 लोगों ने काम खत्म किया। काम जो खत्म किया किसने किया, 60 लोगों ने खत्म किया। तो हमें और कितने चाहिए होंगे सर, टोटल 60 लोगों ने काम खत्म किया, लेकिन हमने तो काम पे सिर्फ 15 ही लगाए थे। आप देख रहे हो हमने तो सिर्फ काम पे 15 ही लगाए थे, और काम खत्म कर रहे हैं 60 लोग। तो भैया 60 में से आपने 15 को घटा देना है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 45 जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी 45 मजदूर और काम पे लगा दिए जाएं तो काम जो है आपका समय से पूरा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक अच्छे से समझ आया, ठीक है। यही करना है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो करना आपको इसी तरीके से है।
ठीक है, और जितने भी बाकी क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाला हूं, तो फिक्र क्यों करते हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते। चलिए दोस्तों, यहां तक समझ आया होगा, बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति किसी कार्य को करने का ठेका 40 दिनों का लेता है तथा उस पर 30 व्यक्ति कार्य पर लगा देता है। 28 दिन बाद यानी 28 दिन पश्चात जो है 10 अधिक व्यक्ति और लगा देता है, 10 अधिक व्यक्ति और लगा देता है, जिससे कार्य अपने निर्धारित समय से पूरा हो जाता है। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर नहीं लगाता, यदि अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर नहीं लगाता तो कार्य में कितने समय की यानी कितने दिन की देरी से होता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। चलिए मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप जो है उस तरीके से करोगे, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दोस्त क्या है, कह रहा है, मैंने आपको बताया कि पहली लाइन तो छोड़ दोगे, दूसरी लाइन से स्टार्ट करना, जहां से वो व्यक्ति स्टार्ट हो रहे हैं। कह रहा है 30 व्यक्ति कार्य पे लगा देता है। 30 व्यक्ति को उसने कार्य पे लगाया, और कितने दिन तक लगाया, सिर्फ 28 दिन तक उसने कार्य पे लगा दिया। ठीक है, 28 दिन तक कार्य पे लगा दिया, तो कितना काम पूरा हो गया। तो ये बात करें तो काम कितना पूरा हो गया होगा, 0 का 0 आ गया, 3 अट्ठे 24 का 4, 2 बचा, 3 दूनी 6 और 2 8, 840 काम जो है आपका समाप्त हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े हम, तो कहता है कि 10 अधिक व्यक्ति और लगा देता है। यानी व्यक्ति थे कितने दोस्त, व्यक्ति आपके 30 थे, जिसमें से 10 उसने और लगा दिए, तो कितने और हो गए सर, 40 हो गए, टोटल 40 हो गए। ठीक है, अब दिन कितने रह गए, अब डेज कितने रह गए, टोटल 40 डेज थे आपके, जिसमें से उसने 28 दिन तो उसने खर्च कर दिए, तो कितने रह गए, ये आपके रह गए 12 दिन। 12 दिन आपके और रह गए, तो 12 दिन जो है आप यहाँ पे इनसे गुणा कर दोगे, तो 12 चौक 48, कितना हो गया, 480 आ गया। तो कितना काम हो गया टोटल काम हो गया दोस्त आपका 8 4 12 और 1 13, 1320 जो है आपका टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क आपका कितना हो गया, 1320 आपका हो गया। लेकिन दोस्त ये जो 1320 काम हुआ, इसने क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, ये आगे कहता है कि यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पे नहीं लगाए होते तो कार्य कितनी देरी से होता। ठीक है, यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, यानी वो जो 10 व्यक्ति थे वो नहीं लगाए होते, तो कार्य कितनी देरी से होता। तो भैया काम आपको टोटल आपका जो काम था वो 1320 था, 10 अधिक व्यक्ति नहीं लगाता, तो भैया कितने व्यक्ति लगाता, सिर्फ 30 ही लगे होते। ठीक है, सिर्फ 30 लगे होते, यानी 30 से जो है आप ये वाला काम करवा लेते। ये वाला काम जो है आपने 30 से करवा लिया, कितना आ गया, 3 चौक 12, 3 चौक 12, यानी 44 दिन में ये काम पूरा हो जाता। यदि वो 10 व्यक्ति जो अधिक व्यक्ति लगाए थे हमने वो नहीं लगे होते काम पे, तो काम जो है 44 दिन में कंप्लीट हो जाता। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब वो कहता है कि कितने दिन एक्स्ट्रा लगे, तो एक्स्ट्रा डेज कितने लगे होंगे दोस्त, एक्स्ट्रा डेज। तो एक्स्ट्रा डेज की बात करें दोस्त, तो काम खत्म कितने दिन में हुआ सर, काम तो 44 दिन में खत्म हुआ, लेकिन काम करना कितने में था सर, काम तो 40 दिन का ठेका लेता है। ये देखो आप, कह रहा है 40 दिन का ठेका लेता है, तो काम तो 40 दिन में खत्म करना था, लेकिन काम हुआ कितना, 44 दिन में खत्म। यानी कितना आगे, 4 दिन जो है आपके, 4 डेज जो है एक्स्ट्रा आ गए, यानी एक्स्ट्रा जो है उसने खर्च कर दिए 4 दिन। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर जो है आपका डी जो है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी यदि क्वेश्चन आए एग्जाम में तो अब आराम से आप कर पाओगे। जो भी आपका टोटल वर्क आएगा उसे आप किससे करवा दोगे, जो एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं होंगे उनसे जो है काम जो है आप करवा दोगे। कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। 44 आ गया आपका, तो फिर कुछ बचा क्वेश्चन में, कुछ नहीं बचा, दोनों को आपस में घटा देना डेज को। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 115। कह रहा है एक ठेकेदार किसी कार्य को करने का ठेका 38 दिनों का लेता है तथा 30 व्यक्ति कार्य पर लगा देता है। 25 दिन पश्चात जो है वह 5 और अतिरिक्त व्यक्ति लगा देता है। यानी 25 दिन पश्चात उसने क्या किया, 5 और व्यक्ति कार्य पे लगा दिए, जिससे कार्य अपने निर्धारित समय से 1 दिन पहले हो गया। ये है इसके मेन पॉइंट। ठीक है, उसने 5 दिनों बाद जो है 25 दिनों बाद जो है 5 व्यक्ति और लगा दिए और काम जो है 1 दिन पहले समाप्त हो गया। तो कहता है क्वेश्चन में, अगर वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पे नहीं लगाता तो कितने दिन कार्य जो है देरी से होता, कितने दिन कार्य देरी से होता। तो पिछले वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है, वैसे ही करेंगे, वही तरीका है। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए इसमें करने का तरीका दोस्त आपका वही रहेगा। तो ऊपर वाली लाइन हम पढ़ते नहीं है, सेकंड वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं जहां से व्यक्ति की बात कही गई हो। कह रहा है 30 व्यक्ति कार्य पर लगा देता है।
30 व्यक्ति उसने कार्य पे लगाए, ठीक है, और 25 दिन पश्चात जो है 5 और अतिरिक्त व्यक्ति लगा दे, यानी उन 30 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया होगा सर? 25 दिन काम किया होगा। 25 दिन के बाद उसने जो है 5 और व्यक्ति लगा दिए, तो भैया कितना काम हो गया? 25 या 75, 705 सॉरी 750 यूनिट जो है काम खत्म हो, कोई दिक्कत। चलिए 25 दिन के पश्चात जो उसने 5 और व्यक्ति लगा दिए। व्यक्ति थे कितने सर? 30 व्यक्ति थे, उसने 5 और लगा दिए, तो अब कितने हो गए सर? 35 व्यक्ति हो गए, ठीक है। और कार्य क्या हुआ? कार्य जो है 25 एक दिन पहले समाप्त हो गया। टोटल दिन थे कितने सर? टोटल डेज थे जो वो 38 थे। कितने दिन थे दोस्त? 38 दिन टोटल थे। टोटल आपके 38 दिन थे, यहां कर देता हूं मैं, ठीक है, जिनमें से 25 दिन तो उसने खर्च कर दिए, 25 दिन उसने खर्च कर दिए, तो कितने बचे? ये बचे आपके 13 दिन। लेकिन काम कह रहा है कि एक दिन पहले और समाप्त हो जाता है, तो भैया एक और घटा दो इसमें से, तो काम कितने दिन में समाप्त हो गया? 12 दिन, ठीक है। काम कितने दिन में समाप्त हो गया? 12 दिन में। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्त? यहाँ पे आ जाएगा 12, कि 12 दिन जो है शेष काम जो 5 व्यक्ति और आए होंगे, और जो पहले से 30 थे उन्होंने मिलकर क्या हुआ? कितना? 12 दिन काम जो है उन्होंने किया होगा। तो 12 पंजे 60 हो गया, 0 6 बचेगा, 12 तिया 36, 36 और 6 आपके 42 होते हैं। टोटल काम कितना हो गया सर? 0 5 और 2 7, 7 और 4 कितने होते हैं? 11 होते हैं। यानी 1170 जो है आपका टोटल वर्क रहा होगा। टोटल वर्क कितना रहा होगा? 1170 यूनिट मान लो या कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन आपको दोस्त ये काम जो है किससे करवाना था? ये काम जो आपको था, ये जो आपके जितने व्यक्ति थे उन्हीं से करवाना था। तो आपको ये जो टोटल काम आया था 1170, ये किससे करवाना है सर? जो हमारे व्यक्ति थे उन्हीं से करवाना है। तो कितना है व्यक्ति? वो 30 व्यक्ति हैं टोटल, तो काट दो इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 तिया 9 हो गया, 10 11 2 बचा, 3 27। कितने दिन लगे उस काम को करने में? इन्हें लग गए 39 दिन लग गए, 39 दिन जो है लग गए। हमसे कहता कि अगर वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर नहीं लगाता तो कितने दिन कार्य जो है देरी से होता। यानी उस कार्य को जो काम हुआ 1170 का, उसमें 39 दिन लगने थे, ठीक है, जिसमें से उसने ठेका जो लिया वो 38 दिन का लिया। ठेका उसने 38 दिन का लिया और काम जो है 39 दिन में समाप्त हुआ। यानी कितने दिन जो है आपके काम देरी से हो रहा है सर? एक दिन देरी से हो रहा है, क्योंकि भैया 38 दिन तो उसने ठेका लिया था, काम 39 दिन में खत्म हुआ, यानी एक दिन काम लेट हो गया। तो टोटल जो आपको पूछा है कि कितने डेज जो है उसको देरी हो गई, तो भैया टोटल कितना है? 39 दिन तो आपके टोटल काम में लग रहे हैं। 38 दिन का उसने ठेका लिया, तो 39 में से 38 आपने घटा दिया, एक दिन जो है काम देरी से हुआ, एक दिन देरी से, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था कि कितने देरी से हो रहा है। तो भैया जो आपको डेज दे रखे हैं क्वेश्चन में वो, और जो आपका यहाँ निकल के आया है वो, उन दोनों का आपस में अंतर यानी डिफरेंस निकाल लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि एक दिन जो है देरी से ये काम हुआ होगा। कोई दिक्कत नहीं, हमने इतने सारे क्वेश्चन कर दिए, बहुत आसान तरीका मैंने बताया आपको, चंद कुछ लाइंस में जो है आपने इसका आंसर ला लिया। ये जो क्वेश्चन है ये आपसे एमटीएस में पूछा गया था, एमटीएस 2019 में पूछा गया था। पहले ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी सीजीएल में बहुत ज्यादा पूछा जाता था, फिर सीएचएसएल में पूछा जाने लगा, अब एमटीएस में, अब हो सकता है ये जीडी में ही पूछा जाए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ आया हो। तो स्टार्टिंग में मजदूर आपके 40 रहे थे, यानी कितना काम किया होगा इन लोगों ने मिलके सर? 400 यूनिट जो है इन्होंने काम खत्म कर दिया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगले 10 दिन आए, उन 10 दिन में 5 छोड़कर चले गए, जैसा कि उसने कहा है क्वेश्चन में कि हर 10 दिन बाद जो है 5 मजदूर छोड़कर चले जाते हैं। तो आपने 40 में से इस 5 को घटा दिया होगा, तो कितना आ गया? ये आपका 350 यूनिट्स आ गया, 350 यूनिट जो है आपका आ गया, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट 10 डेज की बात हुई, तो उसमें क्या हुआ कि 35 दिन तो आपके थे, अगले 10 दिन में फिर 5 छोड़ के चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 30 बच जाएंगे, तो कितना आ गया? 300 यूनिट आ गया। फिर अगले 10 दिन आए, फिर अगले 10 दिन में फिर छोड़कर चले गए 5, तो कितने बचे? 25 बच गए, फिर कितना आ गया? 300 आ गया, ठीक है। अगले 10 दिन आए, फिर उसमें क्या हुआ? अगले 10 दिन में फिर 5 छोड़कर चले गए, तो कितना आ गया? 200 आ गया, ठीक है। तो कितने हो गए? 2 4 5 5 हो गए। चलिए टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम जो हो गया आपका 50 दिन में, 50 दिन में कितना काम हो गया? टोटल कर लोगे इसे, 400 300 700 700 300 1000 1000 और ये आपका 1550, 1550 जो है टोटल काम यूनिट हो गया आपका। यानी कितने दिन में हो गया सर? 50 दिन में जो है 1550 यूनिट काम समाप्त हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक अच्छे से समझ आया। चलिए अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे ये 10 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो ये कितना आएगा? 250 आएगा,
250 आएगा तो हमारा जो यहाँ पे आएगा वो चेंज हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1500, 1500 यूनिट। ठीक है, 1500 यूनिट, यानी 50 दिन में 1500 यूनिट काम जो है आपका खत्म हो गया।